पास सिर्फ 6 महीने हैं। कुंग-फू सीख के काई-फू जैसे महान योद्धा को हराने के लिए तो हम बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करेंगे और अभ्यास इसी वक्त शुरू करेंगे। वैसे कुंग-फू के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? भीम और मन्नू, चुटकी, राजू, तुम भी। अब सब ध्यान से सुनो। कुंग-फू को प्रेरणा प्रकृति से मिलती है। 16 तरह की प्राथमिक चालें हैं जो जीव, जंतु, पक्षी, प्राणी से प्रेरित होकर बनाई गई हैं। अब ध्यान से देखना। सबसे पहले इस तरह खड़े होते हैं। तो चलो सब लोग मेरी तरह खड़े हो जाओ। फिक्र मत करो मिंग, मैं इनकी मदद करता हूँ। अब चलो, पहली चाल आ गई। इसी तरह से 2 घंटे तक खड़े रहो। 2 घंटे? मेरी टांगे तो अभी से हिलने लगी है। लड़कियां तो बेहोश हो जाएंगी। मुझे लग रहा है ये शरीर का संतुलन बढ़ाने के लिए है। बहुत सही। अब प्राथमिक चाल। पहले चाइनीज खाना कुंग-फू के लिए बहुत अच्छा होता है। हम सबको अच्छे से खाना होगा। ये डम्पलिंग्स तो मुझे लड्डू की याद दिलाते हैं। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। जम के करो पेट की पूजा। सबसे मजेदार नूडल्स। तुम लोग खाना कैसे खा सकते हो आज की शिक्षा के बाद? मिंग, फिक्र मत करो, हम कभी लक्ष्य नहीं भूलेंगे। जम के अभ्यास करेंगे कल से, वादा करता हूँ। और सही स्थिरता। ये 6 गुण कुंग-फू योद्धा बनने के लिए सबसे अहम हैं। आप सब लोगों ने अच्छा किया। आज आपकी प्राथमिक शिक्षा समाप्त होती है, पर अभी भी बहुत कुछ बाकी है। कल हम सब शाओलिन पहुंचेंगे। मिंग, तुम एक बहुत ही अच्छे शिक्षक हो। तुमसे सीखकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।
के महल के पहरेदार हैं। क्या ये काइफू के सैनिक है? और तुम इस तरह फुसफुसा क्यों रहे हो? सैनिक नहीं है, आवाज नीचे रखने के लिए फुसफुसा रहा हूँ। हाँ, आम पहरेदार। अगर नखरे दिखाएंगे तो हम उन्हें सबक सिखा सकते हैं। क्या बोला बच्चे? किसे सबक सिखाएगा? आप देखते हैं। कुंफू भूस। आज ये बच्चे जमा हुए हैं हाई जंप की प्रतियोगिता के लिए। सो आज के मुख्य अतिथि हैं वही ऑस्ट्रेलिया से आए हुए मिस्टर कैंगरू। हर प्रतियोगी को 3 बार मौका मिलेगा एक हाइट कूदकर पार करने का। शुरू करते हैं आसान हाइट से 1 फुट। मैं तो बंदर हूँ, कूदने में एक्सपर्ट हूँ। अगला राउंड शुरू करेंगे 5 फीट की ऊंचाई से। 5 फीट कोई बच्चों का खेल नहीं, फिर भी ये बच्चे बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं, कोशिश करे जा रहे हैं। अभी तक इस राउंड में सिर्फ भीम और जग्गू ये ऊंचाई कूद पाए हैं। अब आ रहे हैं कालिया। वजन कुछ ज्यादा है, मुश्किल हो सकती है। क्या कहा? ये कालिया, तुम कर सकते हो। वाह, क्या खूब जंप थी। पर अगला राउंड जीतना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये 3 खिलाड़ी कूदेंगे 6 फीट, जो कि ढोलकपुर का हाई जंप रिकॉर्ड है। भीम की बहुत ही सुंदर जंप। सब लोग भीम की ही वाह वाह करते हैं, पर आज मैं भी कूद कर दिखाऊंगा। बचपन में बहुत कूदा हूँ, पेड़ों के ऊपर नीचे बहुत प्रैक्टिस की है। बहुत खूब, बहुत ही अच्छे। आज कालिया भी फॉर्म में है, पर अब ये देखना है कि भीम और कालिया नया जंप रिकॉर्ड बना पाएंगे। 6 फीट 3 इंच कूद पाएंगे। तुम बहुत अच्छा कूद रहे हो कालिया, पूरी कोशिश करना, आज नया रिकॉर्ड बना ही दो। और अब आ रहे हैं कालिया। मैं कर सकता हूँ, 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 मैं कर सकता हूँ। कालिया उस्ताद, जिंदाबाद! कालिया उस्ताद। जिंदाबाद! मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा। पर प्राइज लेने के लिए अभी थोड़ा और कूदना पड़ेगा। उस्ताद, हमें मालूम है आप ही जीतोगे। इन सबको मजा चखा देना।
आज की रेस है ढोलकपुर और चुलबुलपुर के बीच में। जिस राज्य का सवार इस रेस को जीतेगा उसी राज्य की जीत होगी और जीतने वाले को ये शानदार चमकती ट्रॉफी इनाम में मिलेगी। सीटी बजाते ही रेस शुरू हो जाएगी। ये तो बेईमानी पर उतारू है। पर जीत हमेशा ईमानदारी और मेहनत की होती है। हम इन्हें हरा कर ही दम लेंगे। कालिया, कालिया, तुम जाकर रेस खत्म करो। मैं तब तक इन सबको सबक सिखाता हूँ। अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि बेईमानी का क्या फल मिलता है। जीत गया, मैं जीत गया। ढोलकपुर के कालिया पहलवान ने रेस जीत ली है और इसी के साथ जीत ढोलकपुर के नाम होती है। कालिया सामने आकर महाराज से अपनी ट्रॉफी ले लें। ऐसा कैसे हो सकता है भीम कि किसी को जरूरत है और हम मदद ना करें? मदद ना करना ऐसा तो मैंने नहीं कहा, बस थोड़ी सावधानी बरत के मदद करनी चाहिए। मगर सावधानी क्यों? मदद करने के लिए क्या सोचना है? एक की मदद करते समय दूसरे को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, ये सावधानी भी तो बरतनी पड़ती है ना। अरे राजू, अगर कालिया लड्डू खा रहा है और ढोलू भोलू को लड्डू नहीं मिल रहे हैं, तो उनको लड्डू देकर मदद करना अच्छी बात है। पर अब कालिया के पास लड्डू नहीं है ना, उसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। सोचो सोचो, चकन चकन। मैं समझ गया भीम। क्या राजू? मदद करना ही जरूरी नहीं, कभी कभी एक की मदद करते समय दूसरे को हानि पहुंच सकती है। हाँ राजू, हर स्थिति को जांच कर अगला कदम लेने में ही समझदारी है। हाँ, ढोलू भोलू को शक्ति चाहिए। और अब कालिया को गुस्सा भी नहीं आएगा। जीत की खुशी में। अरे वाह, अब आई बात समझ में राजू को।
महाराज, ढोलकपुर बंदरगाह पे एक खुफिया काला जहाज आया है। हमने जहाज के अंदर जाके छानबीन की, लेकिन अंदर ना कोई इंसान दिखा और ना ही कोई सामान। ये कैसा जहाज है और क्या करने आया है ढोलकपुर में? हमें इस जहाज का रहस्य जानना ही होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जहाज बिजली बरसा रही है। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ऐसे तो ये जहाज पूरे शहर को तबाह कर देगा। भीम, हमें जल्दी बिजली को रोकना होगा। राजू, जल्दबाजी नहीं। ऐसे लग रहा है जैसे ये जहाज हमें देख सकती है। जब राजू आगे बढ़ा, उसी दिशा में बिजली कड़की। ये बिजली काफी खतरनाक है। तुम लोग सोचते रहो, कालिया पहलवान करके दिखाएगा। मेरी बहादुरी का नजारा देखो। किसी की भी मदद नहीं कर सकते। मदद तो हम जरूर करेंगे राजू। अब जो भी हो, मैं आगे बढ़कर निपटता हूँ इस जहाज से। भीम, मैंने इस जहाज के बारे में सुना तो दौड़ा चला आया। ये लो, रबर के दस्ताने और जूते, ये इन लहरों को रोकने में तुम्हारी मदद करेंगे। धन्यवाद। तो ये सब तुम्हारा खेल था? हाँ, हम इस जहाज को उस तट पर टिका देते हैं जहाँ गांव बसते हैं, फिर सब नष्ट करके उनका कीमती सामान लूट लेते हैं। पर आज तक कोई भी हमारी इस योजना को भेद नहीं सका। वो इसलिए क्योंकि आज तक तुम्हारा पाला भीम से जो नहीं पड़ा। अच्छा, सिर्फ भीम से? जादूगर छूमंतर आज ढोलकपुर आ रहे हैं। तुम उनका जादू देखने चल रहे हो ना? मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा। नए नए जादू देखने को मिलेंगे। पता नहीं, कुछ कह नहीं सकता। आज मुझे प्रोफेसर की मदद करने जाना है। ये क्या बात हुई? इतनी मुश्किल से तो कोई जादू दिखाने यहाँ आता है और तुम हो कि चलना ही नहीं चाहते। अरे नहीं, प्रोफेसर कब से बुला रहे हैं। आज तो मुझे जाना ही चाहिए। जग्गू को भी बुलाया है, मैं बस उसे ही लेने जा रहा हूँ। तो क्या प्रोफेसर एक दिन और नहीं रुक सकते? नहीं चुटकी, आज तो जाना ही होगा। अच्छा, तो मैं जरा जग्गू को लेकर आता हूँ। लो, वो रही मुसीबत। मैं तुम्हें सुन सकता हूँ राजू, पर मैं आज गुस्सा नहीं करूँगा। आज एक जादूगर ढोलकपुर आया है। चुटकी, मेरे पास एक और टिकट है। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। चुटकी भला तुम्हारे साथ क्यों जाएगी?
मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी कालिया। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगी, शाम को तैयार रहना। उस्ताद, ये तो कमाल हो गया। क्या कमाल हो गया? चुटकी आपके साथ जाने को तैयार हो गई है। अभी से ही तैयार होना शुरू कर दीजिए, तभी शाम को आप नजर आ पाएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो बस ये कह रहा था उस्ताद कि चुटकी आपके साथ जादू देखने जा रही है, तो कहीं चुटकी के सामने आपका रंग फीका ना पड़ जाए। ढोलकपुर वासियों, आज आपके सामने आ रहे हैं दुनिया भर में मशहूर महान जादूगर बाजी चाल। बाजी चाल है मेरा नाम, माया चाल है मेरा काम। आज ढोलकपुर के लिए मैं एक खास खेल लाया हूँ। मुझे एक व्यक्ति की मदद चाहिए। आप में से कौन आ सकता है? महाराज, अगर आप आए तो मेरे लिए ये एक बड़े गर्व की बात होगी। महाराज, अब आप इस बक्से में आइए। आराम से बैठिए। और अब एक शानदार जादू। मेरी माया की शक्ति आओ, महाराज को गुल कर जाओ। धन्यवाद। और अब सही जादू शुरू होगा। मुझे ढोलकपुर का राजा बनाओ, तब भी मैं राजा इंद्रवर्मा को वापस लाऊंगा। पिताजी, बाजी चाल, अभी और इसी वक्त हमारे महाराज को लौटा दो। और अगर मैं ही यहाँ से गायब हो जाऊं तो? हाँ, गायब हो गया। देखो, दरवाजा। अच्छा, तो ये बात है। तो तुमने हमारी पोल खोल दी। बताओ कहाँ है महाराज? छोड़ो हमें। उदास मत हो, तुम्हारे नए महाराज आ गए हैं। अब मुझे राजा स्वीकार करो, नहीं तो राजकुमारी को भी गुल कर दूंगा। इतनी भी क्या जल्दी है धोखेबाज कहीं के? भीम, मांडू, तुमने तो उसे बांध के समंदर में फेंक दिया था ना? तुम्हें ऐसा लगा था, पर दरअसल ये हमारी ही योजना थी। मांडू ने हमें पकड़ तो लिया और हम भी चुपचाप बक्से में बैठ गए, पर अंदर बक्सा तोड़ के निकल गए। बक्से में पत्थर भर दिए। और हम पहुंच गए यहाँ तक। महाराज मिल गए। तुम मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। भीम, तुमने एक बार फिर से ढोलकपुर की रक्षा की है। हाँ महाराज, थोड़े से जादू की मदद से। जादू? कैसा जादू? लड्डू का जादू।
मुझे भी एक विश मांगनी है। टूटता तारा कब दिखेगा? टूटता तारा किसी भी वक्त आ सकता है चुटकी। उस्ताद देखिए, वो रहा टूटता तारा। मेरी इच्छा है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी करेला ना खा पाए सिवाय सिवाय मेरी माँ के, जिनको करेला बहुत पसंद है। ढोलू, लगता है बहुत ज्यादा हलवा खाया था आज। अभी दिखाता हूँ। बस कुछ घंटे और फिर पूरा हो जाएगा मेरा 100 सालों का इंतजार, और खिल जाएंगी ये जादुई कलियां, और इनकी शक्तियों से हो जाऊंगी मैं अजर अमर। सोच रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से नीचे कूदा तो बड़ी जोर की लगेगी। अगर हम उस्ताद के पेट पर कूदे तो हमें कुछ नहीं होगा। मसल के रख दूंगा। हाँ, मुझे पता है ढोलू बड़ा है। हाँ, मैं बड़ा हूँ। ढोलू, तुम ये बात याद रखना। इस किताब को पढ़ने में बड़ा मजा आया। क्या करें, कुछ भी खेलने का मन नहीं कर रहा। ये हुई ना बात जग्गू। हाँ, हम जाएंगे मछली पकड़ने। चलो चलो, बड़ा मजा आएगा। चलो। चलो देखते हैं। ये क्या? ये तो जादू ही लगता है। हमें इसे ढोलकपुर धूनी बाबा के पास ले चलना चाहिए। हाँ, ठीक है। धूनी बाबा, हमें नदी में ये अजीब बक्सा मिला है। बच्चों, अगर मैं सही हूँ तो ये चमत्कारी जादुई फूल हैं जो 100 सालों में एक बार खिलते हैं। इनकी शक्तियों से बीमार पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं, और तो और अगर गलत हाथों में पड़ गए तो बहुत तबाही भी मचा सकते हैं। पर ये जादुई फूल नदी में क्या कर रहे थे? ये तो पता नहीं बेटा, पर इनका उपयोग हम ढोलकपुर की जनता की भलाई के लिए कर सकते हैं। कहाँ गए मेरे जादुई फूल? किसने उन्हें चुराने की हिम्मत की? कौन है जो? क्या तुम में से किसी ने ये गुस्ताखी की? ये कौन है? कौन नहीं, ये पूछो क्या है? मैं नाग कन्या सरपंगी हूँ, और तुम सब ने एक बहुत बड़ी गलती की है।
कैसी गलती? उन्हें छोड़ो, हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। क्यों बच्चों?